आज हम डोबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ेंगे। ठीक है, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहले ये बता देती हूँ कि सिमिलरली क्या चीज़ है इसमें। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो तत्व होते हैं उनके लिए हम लोग मतलब कि आवर्त सारणी बना हुआ है ना। तो तत्वों के लिए जो आवर्त सारणी बना हुआ है तो उसमें तत्व क्या है, अरेंज किए गए हैं। तो जो अरेंज किए गए तत्व है जैसे कि वर्ग में, आवर्त में, वर्ग हम लोग किसको कहते हैं? वर्ग अपन कहते हैं कोई भी ऊर्ध्वाधर सिरा है ना, मतलब ऊर्ध्वाधर जो मतलब आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर सीरीज में जो मतलब एलिमेंट्स जो रखे गए हैं ना, ऐसे से बॉक्स बना बना के जो एलिमेंट्स हम लोग रखे हैं, तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। फिर अदरवाइज हम लोग इसको ग्रुप कहते हैं, वर्ग कहते हैं ना। तो इसको हम लोग जैसे ऊर्ध्वाधर सिरा है इसको हम लोग वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और एक होता है क्षैतिज, है ना। क्षैतिज जो सिरा रहता है जैसे कि यहाँ से ऐसा टाइप का, है ना। तो इस पे भी एलिमेंट्स काफ़ी अरेंज रहते हैं। तो उनको पढ़ने का तरीका, जैसे ऊर्ध्वाधर सिरा को जो हम लोग जो श्रेणी को पढ़ते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्ग, ग्रुप, है ना। अगर हम लोग क्षैतिज दिशा में चले जाएं तो उसको क्या बोलेंगे अपन? आवर्त कहेंगे। क्या कहते हैं? क्षैतिज दिशा वाली को हम लोग बोलते हैं आवर्त, है ना। और ऊर्ध्वाधर मतलब हम लोग ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो उसको हम लोग वर्ग कहते हैं, और लेफ़्ट टू राइट जाने के पर हम लोग उसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में जो त्रिक नियम है ना, ये त्रिक नियम एक्चुअल में एलिमेंट्स को रखने के बाद कोई दो एलिमेंट्स के औसत निकालने पर वो बीच का जो एलिमेंट है उसका हम लोग को परमाणु द्रव्यमान हम लोग को प्राप्त होता है। एक्चुअल में मेन रीज़न ये है। जैसे सपोज हम लोग जानते हैं जो लिथियम होता है, लिथियम का जो क्या बोलते हैं, द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 6.9। ठीक है, और क्योंकि जानते हैं कि मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी जो अरेंज की थी वो द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण की थी, है ना। और द्रव्यमान का वो आवर्ती फलन होता था। ठीक है, तो फिर देखिए जो लिथियम का जो द्रव्यमान है 6.9, और जो पोटेशियम का जो होता है ये परमाणु क्रमांक हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी से जानते हैं। एक्चुअल में हम लोग का जो मेंडलीफ का पुराना जो आवर्त सारणी है उसमें हम लोग को द्रव्यमान के आधार पर उसको अरेंज किया गया था। ठीक है, ना कि परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो जब इसको द्रव्यमान के आधार पर अरेंज किया गया था तो हम लोग को उसको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्थान है वो सुनिश्चित नहीं किया गया था, इसलिए हम लोग किसका पढ़ेंगे? पहले लिथियम का। लिथियम का कितना है? 6.9 है उसका परमाणु द्रव्यमान, मास है उसका 6.9। और जो सोडियम है, सोडियम का है 23। ठीक, इसका जो मास होता है वो 23 होता है। और पोटेशियम का कितना होता है? 39.1। ठीक है, इतना होता है। तो इसका मतलब जो डाइबोरेनाइड का जो ट्राइक नियम जो है वो क्या है एक्चुअल में? इसका और इसका अगर हम लोग औसत निकालते हैं तो बीच वाले का आंसर हम लोग को ऐसे ही मिल जाएगा। उसका जो द्रव्यमान है वो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा। तो हम औसत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? देखो, लिथियम का जब और पोटेशियम का हम लोग औसत निकालेंगे तब हम लोग को सोडियम का द्रव्यमान हम लोग को पता चलेगा। तो देखो पहले यहाँ पे 6.9 प्लस फिर क्या है 39। ठीक, 39.1 है। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे? दो संख्या है तो दो से। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करके आप देखिएगा तो डिवाइड करने के फलस्वरूप कितना आंसर आएगा? इसको पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से भाग दोगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, अब 23 आ जाएगा तो देखिए यही क्या है, हम लोग का इसका आंसर पता चल गया ना। तो मतलब ये है जो त्रिक नियम, उसका मतलब है एक और तीसरे का जब हम लोग औसत निकालते हैं
तो हम लोग को बीच का द्रव्यमान हासिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़िए, जर्मन वैज्ञानिक डायबोरानाइडर ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। उन्होंने जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों, ठीक है, समान गुणधर्म वाले, जैसे एक ही वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, और एक ही वर्ग में जब भी कोई चीज़ अरेंज है तो वो उसमें समानताएं होंगी उनकी गुणों में। ठीक है, उन्होंने समान गुण वाले 3 तत्वों जैसे कि पोटेशियम, लिथियम, सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा। तब उन्होंने देखा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत होता है। ठीक है, जैसा हम लोग प्रूफ करें कि दोनों जो तत्व है उसका जो औसत निकालने पर हम लोग को बीच का फिर वैल्यूज पता चला। ठीक है, अदरवाइज और देखते हैं, यहाँ सोडियम का परमाणु भार लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार के औसत के निकट है। इसके गुणधर्म भी लिथियम और पोटेशियम के गुणधर्मों के मध्य है। डायबोरानाइडर ने तत्वों के परमाणु भार और उनके गुणधर्मों के बीच इस संबंध को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया कि समान गुणों वाले 3 तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूह के बीच वाले तत्व, मतलब ग्रुप से ऊपर से नीचे जब आएंगे, ग्रुप वाले तत्व का परमाणु भार और गुणधर्म शेष तत्वों के परमाणु भार और औसत गुणधर्म के उनके मध्य होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो डायबोरानाइडर उस समय तक ज्ञात तत्वों के केवल 3 त्रिक ही बना सके थे। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ, जैसे कोई बनाते भी है तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां आ जाती है, जानते हो, तो उस टाइप का। और यही चीज़ अगर आप अदर चीज़ में भी फॉलो करोगे तो जैसे कि देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पे बेरियम को देख लेंगे, है ना, बेरिलियम, और प्लस क्या है कैल्शियम का, इसका जो दोनों का द्रव्यमान है उसको प्लस करके उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे तो मैग्नीशियम का हम लोग को वैल्यूज पता चल जाएगा। ठीक है, बेरिलियम का कितना होता है 9.012 होता है ना, और जो कैल्शियम होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 40.08 होता है। इन दोनों को प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा मैग्नीशियम का 24.31 आ जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देखना। तो ये जो 3 वाले हैं, 3 तत्वों के वो मतलब हम लोग जब 3 तत्वों का एनालिसिस करते हैं तो हम लोग को बीच के तत्व का हम लोग का द्रव्यमान प्राप्त होता है। इसी चीज़ को ही हम लोग त्रिक नियम कह रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, और कहने का मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, कल हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।